नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी का 30 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हो कि आप लोग को कुछ समझ में आए तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, और लास्ट में देखने के बाद वीडियो यदि समझ में आए कुछ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परिघटना क्या है? तो वह परिघटना है दोस्तों ध्रुवीकरण। आगे आपका आता है क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। आगे आपका आता है दोस्तों, मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन कम से कम 40-50 क्वेश्चन इसके अंतर्गत बताऊँगा, एक्स्ट्रा भी बताते चलूँगा आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आप लोग को याद होगा, किसी किसी को पता होगा, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को आपके राष्ट्रपति के द्वारा बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। आगे आपका आता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, जानते रहिए आप लोग। आगे है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो यह अमेरिका द्वारा साहित्य एवं पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है। आगे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है और विषैली गैस बना लेती है। आगे हम लोग देखते हैं भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यदि आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके इसका सबका जिसका इसका आंसर पता हो। ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए। आगे हम लोग देते हैं वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो देते हैं कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए देते हैं, ताकि देश के अर्थव्यवस्था में या आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो जुलाई से जून है। और इसकी शुरुआत 1940 से हुई थी। और आप लोग बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आगे आपका है पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या क्या होती है? तो उस समय उसकी स्थिति होती है एफिलियन। आगे हम लोग देखते हैं खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कौन है दोस्तों? मीरा कुमार। लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। और इनका कार्यकाल सन 2009 से 2014 तक था। आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ इसमें सही है आपका। क्या सही है? पश्चिमी विक्षोभ। आगे आपका आता है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग सबके बारे में है, केवल योजना आयोग के बारे में नहीं है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। आगे देखते हैं अब योजना आयोग की जगह पर क्या चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। चलिए देखते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। महाबलीपुरम स्थित एक आसमीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो आप लोग सुने होंगे रथ मंदिर। या कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर। अगला आपका है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक है। तो आपका यही सही है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। अर्थात ऊष्मा और बर्फ को जल्दी संपर्क में आने से रोकता है कौन? बुरादा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आप सबको पता होना चाहिए, समताप मंडल में स्थित होती है।
अगला आपका आता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यही है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा है। जब उस समय प्रधानमंत्री जी उनसे पूछी, ये बताइए वहाँ से हमारा भारत देश, इंदिरा गांधी जी पूछी कैसा दिख रहा है, तो बोले थे सारे जहाँ से अच्छा। फ़ोन से बात की थी, फ़ोन से नहीं बात की थी दोस्तों, फ़ोन कहाँ लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। ड्रैगन सीड किसने लिखी, तो पर्ल एस बक ने लिखी थी। यह एक उपन्यास है। आगे देखते हैं भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है, तो आगरा में। आगरा आपका कहाँ है, यूपी में है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, तो शहनाई से संबंधित है। अगला आपका है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी देवी कौन थी, तो शिव की जो पत्नी थी पार्वती, उन्हीं की दूसरी रूप हैं ये मीनाक्षी देवी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण था कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। दोनों यही सही है दोस्तों, ए और एक और दो दोनों सही है। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला, उपयुक्त, सभी यही डी सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह आपका मसूरी में स्थित है। मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में है। स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित है, तो व्यंग्य चित्र से संबंधित हैं। आगे आपका निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है, तो कौन है, स्वप्न कुमार हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों इसके पहले वाला एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट एक आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर ना देखे हो तो उसको देख लें। और कल इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट आएगा। सबको देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ होगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।